हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं जो ऑल इंडिया कोटा की जो रिवर्टेड सीट्स जो एमपी आयुष काउंसलिंग को दी गई है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथी की कितनी सीट्स किस कॉलेज में बची है ना। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो कॉलेज आ रहा है वो है अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर। सो दोस्तों, यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की जो सीट्स है उनकी अगर मैं बात करूँ तो टोटल एक सीट यहाँ पर रहेगी जो ओपन कैटेगरी से फिल होने वाली है ना। दूसरी जो बात करूँ कैटेगरी की वो है ओबीसी। ओबीसी में आपका फीमेल कैटेगरी की एक सीट बची है। एसटी की अपन बात करेंगे तो एसटी में भी एक ही सीट बची है जो ओपन कैटेगरी को जाने वाली है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे गाइस एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों, एससी कैटेगरी में हमारे पास जो है वो ओपन की एक सीट बची है यहाँ पर भी, एंड ईडब्ल्यूएस में भी सेम वही है कि ओपन कैटेगरी से फिल होगी एक सीट। यानी कि यहाँ पर टोटल 5 सीट ऐसी है जो 5 सीट आपकी अनुश्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में अभी बची है। दूसरा कॉलेज आपका आता है डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज रतलाम। दोस्तों, इस कॉलेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 2 सीट ओपन से, एक सीट आपकी जो है वो फीमेल कैट। सो दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी अपन बात करेंगे तो टोटल 2 सीट ओपन से, एक फीमेल कैटेगरी से और एक पीडब्ल्यूडी से, यानी कि 4 सीट ओबीसी की रहेगी। उसके बाद अपन एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपकी 2 सीटें आपकी ओपन से जाएगी, एक जो सीट रहेगी वो फीमेल को मिलेगी। तो टोटल 3 सीटें आपकी एसटी कैटेगरी से हो जाती है। देन एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी में भी जो है वो आपकी एक सीट ओपन, एक फीमेल से, एक पीडब्ल्यूडी की सीट, यानी कि टोटल 3 सीटें आपकी एससी। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूँगा तो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ एक सीट रहेगी जो कि ओपन से रहेगी। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में लगभग 15 सीट आपकी बची हैं। 3 नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आता है आपका हैनेमन होम्योपैथी कॉलेज भोपाल। दोस्तों, यहाँ पर यूआर की 4 सीटें टोटल है ना। और ओबीसी की अपन बात करेंगे तो ओबीसी की भी टोटल 4 सीटें बची हैं, राइट। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में भी टोटल 3 सीट आपकी बची हुई है। एंड एससी की अगर अपन बात करेंगे तो जो एससी कैटेगरी है उनकी भी टोटल 2 सीटें आपकी बची हुई है। और ईडब्ल्यूएस में एक ही सीट बची है, मतलब टोटल यहाँ पर 14 सीटें, यानी कि 14 सीट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 14 सीटें आपकी बची हैं। अगला बात करेंगे दोस्तों अपन आईजीएम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज धार की। सो दोस्तों, धार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में टोटल 4 सीट आउट होती है। ओबीसी में दोस्तों ओबीसी में भी टोटल 4 सीटें मिल रही है आपको। एंड जो एसटी कैटेगरी है उनसे 3 सीटें, एंड एससी से भी आपका जो है यहाँ पर 3 सीट मिलती है, और ईडब्ल्यूएस से सिर्फ एक। मतलब यहाँ पर भी टोटल 15 सीटें आपकी जो है वो एडमिशन के लिए अभी भी खाली है। अगला आता है केएस होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, इस कॉलेज की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल यूआर की 3 सीट खाली है, एंड आप देख सकते हो ओबीसी की टोटल 2 सीटें। उसके बाद अपन एसटी की बात करें तो एसटी की भी टोटल 2 सीट, एससी की एक, और ईडब्ल्यूएस की भी एक सीट खाली है। यहाँ की टोटल 9 सीटें केएस होम्योपैथी कॉलेज में खाली है जो ग्वालियर का है। अगला आता है एलबीएस होम्योपैथी कॉलेज भोपाल। दोस्तों, इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में 2 सीटें खाली है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करूँगा तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 सीटें यहाँ पर भी खाली रहेगी, एंड एसटी कैटेगरी की भी 2 ही सीट खाली हैं। और एससी में यहाँ पर जो एक सीट खाली है वो जो है वो ओपन से फिल होगी, एंड ईडब्ल्यूएस में भी एक सीट ओपन से फिलअप होगी। सो टोटल 8 सीटें ऐसी है जो एलबीएस कॉलेज में खाली है। अगला आता है महात्मा गांधी होम्योपैथी कॉलेज जबलपुर। दोस्तों, इस कॉलेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सीट आपकी ओपन कैटेगरी से फिल होगी, यूआर में एक फीमेल को जाएगी। सो टोटल यूआर की 2 सीट, ओबीसी की एक सीट, एसटी की एक सीट, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट नहीं है, एंड ईडब्ल्यूएस की भी 0, यानी कि टोटल 4 सीटें आपकी महात्मा गांधी कॉलेज में खाली है। अगला आता है नारायण श्री होम्योपैथी कॉलेज। दोस्तों, इस कॉलेज की अगर अपन बात करें तो जो ऑल इंडिया कोटे में सीट बची है वो रहेगी यूआर में आपकी 2 सीट ओपन से, एक फीमेल से, यानी कि टोटल यूआर की 3 सीट। उसके बाद ओबीसी में जो है आपका यहाँ पर 2 सीट, ओबीसी में जो है वो ओपन से 2 सीट फिल होगी और एक फीमेल को जाएगी।
मतलब टोटल यहाँ पर 3 सीटें ओबीसी की भी खाली है। देन आता है एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में 2 सीटें खाली है, दोनों पर आपका ओपन और एक फीमेल की सीट खाली रहेगी। अगला आता है एससी, एससी कैटेगरी में 2 सीट खाली और ईडब्ल्यूएस में 1 ही सीट खाली है जो ओपन से फिल होने वाली है। सो टोटल ऐसे 11 सीट आपकी जो है वो नारायण श्री कॉलेज में खाली है ना। उसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे आर एन कपूर मेमोरियल कॉलेज की इंदौर, जो आर एन कपूर होम्योपैथी है इंदौर, उसकी अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पर टोटल यूआर कैटेगरी की 4 सीट खाली है, ओबीसी की टोटल 4, एसटी की भी 3 और एससी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 15 सीटें आर एन कपूर कॉलेज में खाली है। अगला कॉलेज आता है रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। दोस्तों यहाँ पर यूआर की टोटल 4 सीटें हैं एंड उसके बाद ओबीसी की अगर अपन बात करेंगे तो ओबीसी की भी टोटल 4 सीटें खाली है, एसटी की 3, एससी कैटेगरी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2, यानी कि टोटल 15 सीट यहाँ पर भी खाली है। अगला कॉलेज आता है आपका रानी दुलैया स्मृति होम्योपैथी कॉलेज भोपाल। दोस्तों यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में यहाँ पर टोटल 3 सीटें खाली है, राइट। उसके बाद ओबीसी में भी टोटल 3 सीटें खाली है, एसटी में टोटल 2 सीटें खाली है आपकी एंड एससी में भी टोटल 2 एंड ईडब्ल्यूएस में टोटल 2, तो टोटल यहाँ पर 12 सीटें आपकी रानी दुलैया में खाली है। अगला कॉलेज आता है स्कूल ऑफ होम्योपैथी श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी जो सीहोर में है। तो दोस्तों यहाँ पर यूआर कैटेगरी की टोटल 3 सीटें खाली है, ओबीसी की बात करूँगा तो ओबीसी में जो है टोटल 4 सीटें खाली है, एसटी कैटेगरी में 3, एससी कैटेगरी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1, यानी कि टोटल अगर अपन जोड़े तो टोटल 13 सीट यहाँ पर खाली है। अगला कॉलेज आता है सेंधवा का, जो सेंधवा होम्योपैथी कॉलेज है बड़वानी में। दोस्तों इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ यूआर से 2 सीट खाली है ना एंड ओबीसी से 1, एसटी से 1, एससी से भी 1 और आपका ईडब्ल्यूएस से भी 1, यानी टोटल 6 सीटें खाली है। उसके बाद आता है एसकेआरपी गुजराती समाज कॉलेज। इस कॉलेज में यूआर कैटेगरी की सिर्फ 1 खाली है, ओबीसी की भी 1 ही खाली है, एसटी 1, एससी 1 और ईडब्ल्यूएस की 0, यानी कि टोटल 4 सीटें एसकेआरपी में अभी खाली है। अगला आता है सोफिया होम्योपैथी कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों इस कॉलेज की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी है उसमें टोटल 3 सीटें खाली है, ओबीसी में भी 3, एसटी की 2, एसटी की आपकी जो है वो 2 एंड ईडब्ल्यूएस की भी 2, तो टोटल 12 सीटें दोस्तों यहाँ पर आपकी खाली है सोफिया कॉलेज ग्वालियर। और उसके बाद जो आता है वसुंधरा राजे कॉलेज ग्वालियर में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, और ओबीसी कैटेगरी की अपन बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में भी टोटल 2 सीटें खाली हैं, है ना। और एसटी की अगर अपन बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में 1 सीट, एससी में 1 और ईडब्ल्यूएस में भी 1, तो टोटल कितनी हो गई 7, है ना। और अब 2 फाइनल कॉलेज बचे हैं, वो अपना है अल फारूक यूनानी मेडिकल कॉलेज इंदौर। अगर आप यूनानी करना चाहें तो आपके पास टोटल अभी 3 सीटें खाली है, मतलब ये आपकी ऑल इंडिया कोटा की रिवर्टेड सीट्स रहेगी। आपकी जो 85% डोमिसाइल की भी कुछ सीटें जो अभी खाली है ना, वो भी आपको अगर एमपी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालता है तो हम लोग आपको बिल्कुल लाइव अपडेट देने वाले हैं, है ना। तो देवास का जो हकीम कॉलेज है आपका यूनानी में, यहाँ पर भी टोटल 2 सीट खाली है। तो दोस्तों ये था आपका टोटल ओवरऑल जो है वो सीट्स का रेशियो जो होम्योपैथी के प्राइवेट कॉलेजेस का बचा है। और एक बार और बता दूं कि ये जो सीट्स थी ये प्राइवेट कॉलेज की है, और ये जो ऑल इंडिया 15% कोटा की सीट्स थी उनमें जो सीट्स बची थी वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। 85% कोटा में दी है, तो आप चिंता मत करो, आपका जो 85% कोटे की जो सीट्स है वो भी है बहुत सारी, और रिवर्टेड सीट्स भी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।